नई न्यूज। नई पार्टी का ऐलान के साथ साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद के हमलों से अखिलेश के साथ साथ राम गोपाल यादव भी अब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, अखिलेश ने भी इस पर पलटवार किया है, लेकिन अभी आपको स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। अपनी नई पार्टी के ऐलान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। इन रिश्तों में अब जुबानी जंग भी शामिल हो गई है। सपा एमएलसी और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सोमवार को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर प्रमुख और वहीं पर महाप्रमुख सचिव जो है राम गोपाल यादव पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने अखिलेश यादव के लाभ देने वाले बयान पर कहा कि जब आप लाभ देने की स्थिति में ना हो तो कुछ इस तरीके की सेक चिली वाली बयान नहीं देने चाहिए। ऐसे में उन्होंने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधा। आपको बताएं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की यह जानने की जरूरत नहीं है कि उनके दिल में क्या है, या उन्होंने अपने त्याग पत्र में स्पष्ट कर दिया है। पद से इस्तीफा देने के एक दिन पहले अखिलेश यादव से मिलकर भी पूरी स्थिति मैंने साफ कर दी थी और कहा कि अखिलेश यादव के बयान से ऐसा लगता है कि मानो सपा की सरकार हो वह मुझे लाभ दे रहे हो। मैंने हमेशा पद से ज्यादा विचारों को तरजीह दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तमाम छुटभइये नेता भी उनके खिलाफ से एक चिल्ली बघाड़ने में लगे हुए हैं। सपा अध्यक्ष का उन पर जब लगाम न लगाना और उनके पत्र को गंभीरता से न लिया जाना इस बात का प्रतीक है कि वो ऐसे तत्वों के पीछे अखिलेश यादव को सह देते हुए नजर आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव जो कुछ भी उन्होंने हमें दिया है, मैंने तो सब कुछ उनको वापस कर दिया है और कुछ बचा होगा वो भी वापस हो जाएगा। उनका इशारा आपको बताएं एमएलसी पद छोड़ने की तरफ था। कहा कि वैचारिक टकराव का जब मौका आता है तो पहाड़ से भी टकराने की हम हिम्मत रखते हैं। भाजपा में जाने के सवाल पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उनसे कभी दोस्ती हम नहीं करते जिनको हम एक बार छोड़ देते हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा कि बसपा के नेता विरोधी दल रहते हुए पार्टी को छोड़ दिया था, सत्ता में रहते हुए भाजपा को छोड़ दिया था, क्योंकि ओबीसी की जगह सामान्य जाति के लोगों में भर्ती किए जा रहे थे। और यही पूछे जाने पर कि जब उनसे पूछा गया कि सपा में शेख चिली कौन है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला कि जो बड़बोला होगा वही शेख चिली होगा। भाषा में सम्मान नहीं, पता नहीं कैसे प्रोफेसर है। उनका इशारा राम गोपाल की तरफ था। आपको बताएं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पता नहीं कैसे वो प्रोफेसर है कि उनकी भाषा में ना सम्मान है ना बातचीत करने का उनको सलीका पता है। वह सपा के हितैषी है या दुश्मन, कोई अभी तक नहीं समझ पाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी के अंदर ही अपने पदों में भेदभाव किया जा रहा है। जो सेकुलर होने की दुहाई देते हैं वे भाजपा की पिच पर खेलने के लिए आदी हो गए हैं। ऐसे लोगों को सपा का भला होने वाला अब कुछ नहीं है। अखिलेश यादव ने भी इस पर बयान, जब उनसे अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य से के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कहाँ, यहाँ लाभ लेने के लिए तो सभी आते हैं, जब लाभ लेने के बाद सपा का साथ कौन देता है, मौके पर कौन टिकता है। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि किसके मन में क्या है ये कौन बताएगा। ऐसे में कोई मशीन है जिससे पता चल जाए कि किसके मन में क्या चल रहा है। लाभ लेकर तो हर कोई चला जाता है। सपा के वरिष्ठ नेता, वैसे में अखिलेश यादव की जो नाराजगी थी वो भी इनके ऊपर निकलती हुई नजर आई और उन्होंने कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर तर्ज कसते हुए कहा कि जब उनको पार्टी में जरूरत थी तब तक वो थे, अब जब उनको पार्टी की जरूरत नहीं है तो वो चले गए। अब आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला वो लगातार जारी कर रहे हैं। वैसे में बहुत सारे सवाल अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की पार्टी छोड़ दी है तो ऐसे में वो उनके ऊपर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। अब नई पार्टी के गठन के सवाल पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा गया तो उन्होंने बता दिया कि 22 फरवरी को कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे और वहीं वो अपनी नई पार्टी का नाम तो पहले से ही वो रख चुके हैं और झंडा भी उन्होंने तय कर दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव जो भी चीजें उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया वो शायद ही कोई पार्टी देती, क्योंकि इसके पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य अलग अलग तरीके की बयानबाजी करते नजर आए और जिसमें लोगों का स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आक्रोश भी भड़कता हुआ नजर आया। ऐसे में अखिलेश यादव ने उनको हर तरीके से सपोर्ट किया था, लेकिन अब उनका इस तरीके से पार्टी से अलग हो जाना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका साबित होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी अखिलेश की टेंशन बनी हुई है, वहां पे भी कोई चीजें सेट नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में अखिलेश यादव की जो नैया है वो डगमगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव अपनी नैया को कैसे बजाते हैं और इसको कैसे
पार लगाते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो अखिलेश यादव के साथ कर रहे हैं या कह रहे हैं वो क्या सही है या गलत। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।